चलिए, ये हारून साहब की मुलाकातें तो होगी। ये बताइए, अगर हुकूमत तब्दील हो जाती है तो वज़ीर आज़म कौन होगा? ये बड़ी दिलचस्प बात है। वज़ारत उज़्मा के 3 उम्मीदवार हैं। मौलाना फजलुर रहमान तो हैं ही नहीं, मगर उन्हें कौन पूछेगा उस वक्त जब ये मरहला आता है। तो कुछ लोग इस्तेमाल करने के लिए होते हैं या लड़ाई के लिए होते हैं, इक़्तिदार में आने वाले होते। पहले उम्मीदवार थे जनाब अयाज सादिक। अयाज सादिक साहब वज़ारत के उम्मीदवार ऐसे बार बार लंदन जा रहे हैं आपके ख्याल में? अयाज सादिक साहब तो एक एक रुपया गिन के खर्च करते हैं, एक एक बात सोच समझ के करते हैं। नॉट वेरी इंटेलिजेंट बट वेरी केयरफुल पर्सन। अच्छा, कायद की मोहब्बत नहीं, अपनी कुर्सी के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी जी, मोहब्बत में ये तो उन्हें पता है। एक महूम उम्मीद भी हो ना, अगर जैसे बिल्ली कबाब के लिए भागती है, ऐसे आदमी भागता है। अब है शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब को उनकी भतीजी बनने देगी, उनके भाई बनने देंगे? भतीजी ज्यादा मजबूत है चचा से हारून साहब, पहले ये वाजे करें ना। भतीजी को बाप की सपोर्ट हासिल है ना, पार्टी में बाप ज्यादा पॉपुलर है, नवाज शरीफ सब पॉपुलर है, उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते। और तीसरा उम्मीदवार कौन है? तीसरे मौलाना फजलुर रहमान, उनकी भी ख्वाहिश है। उन्होंने कभी मैसेज भेजा था पिंडी के मेरे साथ थोक का सौदा करें। कभी उन्होंने अमेरिकी सफीर से कहा था कि हमारे साथ मामला तय करें। चलिए, ये तो 3 उम्मीदवार है ना हारून साहब। जो इस वक्त कुर्सी पर बैठा हुआ है वो कितना नफसियाती दबाव में है? ये दबाव तो ऑब्वियसली है, कुछ ना कुछ, मतलब कि इन हालात में काम तो ज़्यादा नहीं हो सकता, मगर ये अंदेशा भी है कि वो खुद ही असम्बलियाँ तोड़ दे। ये अपोजिशन के हलकों में ये तासुर है कि मुमकिन है इमरान खान साहब खुद ही असम्बलियाँ तोड़ दे। अच्छा, इसलिए भी वो हंगामा बपा रखना चाहते हैं, इसलिए बार बार कहते नहीं है 21 आदमी हमारे साथ राब्ते में है। ओ भाई, सेनेट में आप 67 है आउट ऑफ 104, तो वहाँ नो कॉन्फिडेंस लानी तो वहाँ ले आए ना। पंजाब की और मरकज की बात करते हैं, सेनेट की बात ही नहीं करते। सही है, लेकिन अभी हारून साहब शायद ऑपोजिशन तो इतनी बात नहीं करती, हुकूमत के अपने लोग ये बात करते हैं बार बार, ठीक है ले आओ अदम एतमाद की तहरीक, ले आओ ले आओ ले आओ। अभी ऑपोजिशन तो इतना जोर नहीं देती, फिर ये लोग क्यों तो इसीलिए कहते हैं ना, उन्हें ये यकीन है कि नहीं हो सकता। देखिए, मार्च में वज़राए खारजा की मीटिंग, OIC के वज़राए खारजा की मीटिंग होने वाली है जी। प्यूटन पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं जी। CPEC पे काम तेज होने वाला है, रेकोडेक पे कुछ काम हो रहा है, और इन हालात में हुकूमतें बदलती हैं। ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए, पीपल्स पार्टी भी तो जहांगीर तरीन के साथ राब्तों के अंदर है, इत्तलात तो यही है। जहांगीर तरीन जो है वो उनका मामला वही काफ लीग वाला है। देखिए, जिस दिन जहांगीर तरीन उठ के खड़े हो गए, उनके पास है लगभग 30 आदमी। अच्छा, चलो फर्ज कीजिए 20 हैं, लेकिन वो कुछ और लोगों की हमायत हासिल कर सकते हैं। उनमें ये सलीका है, वह खामोशी और राजदारी के साथ काम कर सकते हैं। जिस दिन जहांगीर तरीन ने कह दिया, उस दिन मैं मान लूंगा कि हुकूमत जा सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जहांगीर तरीन की तो ये पॉलिसी नहीं है, उन तो कोई सख्त बयान ही नहीं दिया, बल्कि उनके खिलाफ फिर नून लीग के मीडिया सेल ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि उनके 70 अरब रुपए के कर्जे माफ हो गए। ठीक है, 70 अरब रुपए के कर्जे तो किसी शुगर मिल के हो ही नहीं सकते। किसी शुगर मिल के 70 अरब के कर्जे कैसे हो सकते हैं? ये तो नाकाबिले फहम बात। जो अवामी राब्ता मुहिम तेज करने का, शुरू करने का भी फैसला किया इमरान खान साहब ने, खुद जलसों में आएंगे, शिरकत करेंगे, खिताब करेंगे। हारून साहब, अपोजिशन को कितना कमजोर कर सकता है? क्योंकि जो भी हम कहें कि इमरान खान साहब के चाहने वाले तो अब भी मौजूद हैं। देखिए, उनके वर्कर उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ। वोटर भी सब नहीं छोड़ेंगे, कुछ वोटर नाराज है महंगाई की वजह से। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, कोई भरपूर लॉन्ग मार्च अपोजिशन कर नहीं सकती। देखिए ना, वो उधर से रवाना हो कराची से, ये इधर से रवाना हो जाए तो क्या करेंगे? देखिए ना, अगर इमरान खान साहब खुद 2 घंटे के लिए भी चले जाएं, हाँ, तो मॉब तो जमा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पर हुकूमतों के लिए आसान होता है, वसाइल मुहैया करना भी आसान होता है, तो वो कितने आदमी ले आएंगे? फिर ये है कि आप इस बात पर तो मुत्तफिक हो नहीं रहे कि एक दिन लॉन्ग मार्च कर लें। ये बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। हारून साहब, नून लीग के अंदर तो इख्तलाफ इस बात के भी ऊपर है कि क्या पीपल्स पार्टी हमारे साथ चलेगी, पीपल्स पार्टी के बगैर क्या हम कामयाब हो सकेंगे? ये तो 2 हल्के अंदर नून लीग शायद खाकान अब्बासी ने कहा
कि नहीं हो सकता नो कॉन्फिडेंस। फिर भी मुसर है कि नो कॉन्फिडेंस लाया जाएगा? नहीं, वो एक नफ्सियाती दबाव रखने के लिए, जाहिर है सियासत में यही कुछ होता है। इमरान खान साहब नहीं मुसलसल उन पर दबाव रखते थे, तो वो उन्हें क्यों रायत देंगे? हारून साहब, इसमें इमरान खान नतीजा साहब ये एक है थे, कि ये मुल्क की धड़ों में इकानमी को है। नुकसान पहुंच रहा है। इमरान खान साहब एक थे, ये लोग धड़ों के अंदर मौजूद हैं, इनमें से मकसद एक है, रास्ते अलग हैं सबके। अब वो तो रास्ते तो फाइनली अलग ही होंगे। वो तो ये तजवीज़ ऐसे मौलाना फजलुर रहमान की थे। आपको बताओ, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने पत्ते लगाने में मौलाना का आसानी नहीं है कोई, सबसे अच्छे स्ट्रेटजिस्ट है वो उनसे मिले हैं, फिर इसके बाद उन्होंने कहा मैं खुद उनसे मिलूंगा। कोशिशें जारी रहेंगी। कब तक चलेगा? मेरा ख्याल है 20 से 23 तक। यानी कि इंतखाबी मुहिम का साल ये स्टार्ट हो ये गया। इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, और क्या है। ठीक है हारून साहब, ये चीज़ें जिस तरह से इमरान खान साहब ने वहाँ का दौरा किया, बताया जा रहा है कि नौशकी का भी दौरा करेंगे, आर्मी चीफ भी उनके हमरा होंगे, ये चीज़ें अपोजिशन को कितना तकलीफ दे हैं ये चीज़ें कि आर्मी चीफ भी जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ कहीं पर जाते हैं और बाकायदा तौर पर सामने आते हैं? देखिए, अपोजिशन सिर्फ एक चीज़ गेन कर सकती है, और वो बिल्कुल उसका जायज़ 100% सही मुतालबा है और उसकी तायद की जानी चाहिए, वो है अगले इलेक्शन फेयर और फ्री हों। अच्छा, उसके लिए वो उन्हें दबाव बढ़ाना चाहिए और बरकरार भी रखना चाहिए। इसलिए ये स्टेबिलिटी की जो बुनियादें, जो अहम तरीन फैक्टर्स हैं, उसमें फेयर और फ्री इलेक्शन है। इसके सिवा उन्हें मेरा नहीं ख्याल कि कुछ मिल सकता है। इस वक्त हुकूमत को उखाड़ फेंकने से तो जो बाकी मानदा कोई कुव्वत है इकोनॉमी की, वो भी खत्म हो जाएगी। नहीं इतना दम है कि उखाड़ फेंकेंगे? इतना दम है? नहीं, मैं तो अब कहता हूँ ना आपसे, नहीं हमेशा मैंने कहा नहीं हो सका। अगर कभी ऐसे हालात पैदा हुए तो मैं आपसे अर्ज करूंगा। मैंने आपसे कहा कि जहांगीर तरीन कह दें कि भाई मैं इसमें शामिल होने के लिए तैयार हूँ, तो मैं मान लूंगा। अभी तो उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी। हारून साहब, ये बयानबाजी है अपोजिशन की या इसके पीछे कोई बात है, कोई खबर है, कोई हकीकत है कि कहते हैं कि इमरान खान साहब अब जलसों में नहीं जेल जाने की तैयारी कर लें? क्या मामला है ये? नहीं, जेल किस चीज से? क्या ऑप्शन की है? क्या वैसे तो फॉरेन फंडिंग केस है, वो उनके खिलाफ फैसला हो सकता है, लेकिन जेल जाने का क्या सवाल है? इमरान खान पे उस तरह का तो कोई केस नहीं है। अच्छा, करप्शन उतनी ही है। देखिए इमरान खान की कमजोरी क्या है, पहले एक उस्मान बुज़दार था, फिर 2 उस्मान बुज़दार हुए, अब 3 उस्मान बुज़दार। 3 बलोचिस्तान का। अच्छा, ये तो वक्त पे दफ्तर ही आ जाते हैं, कम से कम काम वाम के तो दे लेके नहीं है ये। वो उस्मान बुज़दार साहब 2 दिन वहाँ बैठे रहे अपने किसी अजीज़ के यहाँ, कहा जाता है मुल्तान में, और बाहर अफसर परेशान खड़े रहे। हर थोड़ी देर के बाद मैसेज मिलता है जाने के लिए तैयार रहे, और वो बैठे रहे वहाँ गपशप करते रहे। तो वो बजंजू साहब की हालत इससे भी गई गुजरी है। अच्छा ठीक है। इमरान खान साहब की है हारून साहब, ये कमजोरी नहीं है जो टिकटों की बलदियाती इलेक्शन में बड़ा प्रॉब्लम होगा। यही मामला कह रही हूँ, टिकटों की तकसीम का बलदियाती इलेक्शन में देखिए, कसूरी बिरादरान ने, खुर्शीद कसूरी ने तो पहले टिकट लेने से इनकार कर दिया था, इलेक्शन लड़ाई नहीं। बख्तियार कसूरी उम्मीदवार थे, उन्हें टिकट दिया नहीं। मुझे उन्होंने वैसे कहा, एक दफ़ा मशवरा किया कि मैं टिकट के लिए कोशिश करूं। मैंने कहा अगर आप खुशबख्त हैं तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, किस्मत ख़राब है तो मिल जाएगा। क्योंकि वस्ती पंजाब में तो जीतने के चांस बराए नाम ही है। ठीक है। तो वो अपना अलग ग्रुप बना रहे हैं वहाँ बलदियाती इलेक्शन लड़ने के लिए। उसकी पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है, पूरे ज़िले में इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, और हामिद खान साहब बना रहे हैं ग्रुप। हामिद खान साहब मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा कर सकें, इसलिए कि वो अवामी आदमी नहीं है और लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं। ज़हीन आदमी है वैसे, घुलते मिलते नहीं है, लेकिन वो भी अगर वो कुछ बना लेंगे तो जाहिर है किसी दूसरे की मदद करेंगे। बलदियाती इलेक्शन का मरहला बहुत कड़ा है इमरान खान का। लेकिन वो तो फैसला कर चुके हैं, टिकटों की तकसीम के ऊपर भी बराह रास्त वो खुद निगरानी करेंगे, सारे मामला देखेंगे। यही तो बात मैं आपसे कह रही थी कि मामला तो टिकटों का बराह है। रास्त निगरानी से तो ज़्यादा खतरा है। अगर कोई ढंग की कमेटी हो, डाटा हो, कोई मैकेनिज्म हो, फिर तो मुमकिन है मिल जाए। वो तो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, तो वो जब उन पर असरअंदाज होंगे तो फिर जैसे पहले टिकट तकसीम हुए थे वैसे ही अब के बाद भी अभी पता चल जाएगा। पख्तूनख्वा में
कि क्या सूरत अगर है इलेक्शन होते हैं तो। हाँ, अभी तो हारून साहब थोड़ा उन्होंने डिले कर दिया, मगर वो कह रहे हैं कि होगा। मगर अब भी अपोजिशन कह रही है कि हम आगे जाएंगे, इमरान खान साहब को कोई चांस ही नहीं है, उनका वोटर उनसे नाराज है। अगर उन इजला में वो हार गए जहां वो उन्होंने अपनी चॉइस से पहले फैसला किया था कि यहाँ पहले इलेक्शन हो जाए, तो बाकी 18 इजला में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, इसी पे एक आखिरी सवाल, फिर हारून साहब नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करेंगे। शेख साहब बार बार कह रहे हैं कि आइए मार्च के अंदर आइए, लॉन्ग मार्च कीजिए, हुकूमत के हवाले से जो भी आप करना चाहते हैं करें, मगर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इस बार मौसीकी जो है ना वो भरपूर सुरों के साथ हम हुकूमत को सुना कर आएंगे वापस। भाई ये प्रोपेगेंडे की जंग है, इसमें कोई भी कुछ भी कह सकता है। वो जो 20-22 आदमी उनके साथ हैं वो कहाँ हैं? वो असल में है मुअल्लक, ऐसे लोग हैं जो हर तरह से रब्ता रखते हैं। नून लीग में ऐसे लोग हैं जो पीटीआई के साथ रब्ते में हैं, पीटीआई में ऐसे लोग हैं जो नून लीग के साथ रब्ते में हैं। जैसे हालात उस वक्त होंगे उसके मुताबिक वो फैसले कर लेंगे। अच्छा, एक खबर इसमें मैं फिर कहता हूँ, इसमें जहांगीर तरीन अहम तरीन प्लेयर है। खामोशी कभी कभी खतरनाक, बल्कि अक्सर खतरनाक होती है। नहीं, खामोशी क्या, वो आपने हर वक्त फैसला करेंगे। इस वक्त उन्हें क्या पड़ी है फैसला करने की? अच्छा, अली अमीन गंडापुर के भाई को भी नाअहल कर दिया बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, उनके पास टिकट था शायद। नहीं तो वो तो अली अमीन गंडापुर का कारनामा है ना, जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ उन्होंने कश्मीर में किया था। और ये क्या गुल खिलाया उन्होंने, माजी में बहुत गुल खिलाया और आइंदा भी बहुत गुल खिलाएंगे। वो मुजाहरे में उन्होंने क्या हरकतें की थी जब इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, और गिलगित बल्तिस्तान में क्या किस तरह की जुबान इस्तेमाल की थी, और कश्मीर में क्या फंड जारी करने का, और वहाँ ये कहा कि भाई फंड्स तो हम ही से लेने हैं। तो वो तो खुद हमें अली अमीन गंडापुर भी नाअहल हो सकते हैं, फैसल बावड़ा भी नाअहल हो सकते हैं। चलिए, अब आप फैसल बावड़ा साहब को वैसे ही दरमियान में ले आते हैं। नहीं, मैं दरमियान में नहीं ले आया। ये देखिए उनका केस जिस मरले में उसका फैसला होने वाला है, इसकी पॉसिबिलिटी है। उन्होंने एक यानी गलत डिक्लेरेशन दाखिल किया था, तो अदालत फैसला कर सकती है। वो तो खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं होशमंदी से काम नहीं लेते।